हेलो दोस्तों, दिस इज जेल। आई बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर हम हाई को देखें तो 17,400 का हाई लगा है और लो की बात करें तो 17,238 का लो लगा है। और जो शुक्रवार की क्लोजिंग है अगर उसको देखें तो 17,350 के आसपास यानी 354 के पे इसकी क्लोजिंग हुई है। हमने जैसा कि एक्सपायरी के दिन डिस्कस किया था कि हमारा जो 400 का लेवल है अगर 300 को निफ्टी 50 इंडेक्स क्रॉस कर देता है यानी 300 लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है तो 400 तक निफ्टी 50 इंडेक्स है वो जा सकता है। और ये 400 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम वही हुआ, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग ही निफ्टी 50 इंडेक्स ने मूवमेंट किया। मॉर्निंग में ही उसने अपनी इस कैंडल को यानी 300 के लेवल को ब्रेक किया और एक 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिली यानी 350 तक एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी। और 50 पॉइंट की मूवमेंट लेने के बाद सबने अपना 50 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी है वो एक जोन में फंसा हुआ है और जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं कर देता यानी अपसाइड या डाउन साइड अपना व्यू नहीं बना लेता, हम बहुत मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम टारगेट्स के साथ ही चलेंगे। तो 50 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट इसने बहुत अच्छा अचीव किया। उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेट किया, पूरा दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपने 400 के लेवल को टच किया। अब हमें देखना ये है कि कल यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन क्या रहेगी यानी डेली टाइम फ्रेम पे हमारा इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। ये देखिए, इंडेक्स एक अच्छी जो रेंज बना रहा है यानी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। पहले ये ट्रेंड लाइन ये वाले स्विंग मैच हो रहे थे लेकिन ये ब्रेक होने के बाद अब ये वाले जो 3 स्विंग है ये मैच हो रहे हैं और ऊपर से रिजेक्शन भी आई है। तो ज़्यादा ओवरऑल व्यू रहेगा वो रहेगा हमारा डाउन की तरफ की, इंडेक्स है वो डाउन की तरफ की मूवमेंट अच्छी करने वाला है। अगर इसे अप की मूवमेंट करनी होगी तो इसका जो 17,600 यानी 600 का जो लेवल है जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम इंडेक्स के अंदर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं देख सकते कि ये वन वे अप की या डाउन की मूवमेंट देगा। अगर डाउन में बात करें तो डाउन में ये वाली जो हमारा 16,800 का लेवल है ये लेवल ब्रेक होते ही हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब हमें देखना ये है कि कब तक निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इस रेंज में फंसा रहता है। जब तक ये 600 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं हो जाता और 800 16,800 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं हो जाता, हम नहीं कह सकते कि इंडेक्स की मूवमेंट किस तरफ रहेगी। अगर ओवरऑल व्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट है वो हमारा जो इंडेक्स है वो बियरिश बिहेव कर रहा है। ये था हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। अब हम अपने रिलायंस सेक्टर को भी देख लेते हैं कि रिलायंस सेक्टर हमारा किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अगर उसकी मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड हुई उसका इफेक्ट हमारे इंडेक्स पर जरूर आएगा क्योंकि रिलायंस है वो भी सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला इंडेक्स है हमारा। अब हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अगर ये अप साइड निकल जाता है तो इंडेक्स को डेफिनेटली अप की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन का को रेजिस्ट करके डाउन की तरफ की मूवमेंट कर रहा है। यानी अगर 23,038 यानी 40 का जो लेवल है अगर रिलायंस इसको फिर से ब्रेक कर देता है तो हम मान लेंगे कि रिलायंस का जो सिनेरियो है वो फिर से डाउन की तरफ हो गया है। अगर ये डाउन की तरफ जाएगा तो इंडेक्स को भी ये डाउन की तरफ ही लेकर जाएगा क्योंकि लगभग देखा गया है कि हर बार इंडेक्स और रिलायंस इन दोनों का चार्ट सेम बनता है, इनकी मूवमेंट सेम होती है। जैसा इसका रिलायंस का सिनेरियो होता है वैसा ही निफ्टी 50 इंडेक्स में सिनेरियो चलता है क्योंकि रिलायंस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। ये थी हमारी शुक्रवार की डेली टाइम फ्रेम की स्टडी। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में और हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह की मार्केट देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में और हमारे कितने टारगेट हमें अचीव हुए हैं। उसके लिए चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, अब देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि जैसे ही हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, हमने डिस्कस किया था कि 3 दिन से लगातार इसी रेंज में निफ्टी 50 इंडेक्स है वो चल रहा है। जैसे ही ये रेंज हमारी मॉर्निंग में ब्रेक हुई उसके बाद हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम फर्स्ट कैंडल पर वेट करेंगे। हम एज ए बिगनर हम फर्स्ट कैंडल पर वेट करेंगे। हाँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इस मूवमेंट को ले सकते थे, उन्हें अच्छे से दिखती है ये मूवमेंट, लेकिन हम एक रेड कैंडल का या थोड़ी देर सस्टेन होने का
वेट ज़रूर करेंगे, वो रीचेक करे या सस्टेन करे, तो उसका हमें वेट करना होगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, हमारी यहाँ फर्स्ट एंट्री बनती है और 350 तक हमें वन वे टारगेट देखने को मिला है। फिर उसके बाद इंडेक्स ने पूरा दिन इसी ज़ोन में सस्टेन कर दिया। सस्टेन करने के बाद हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट जैसे अप की तरफ निकले और उसी रेंज में अप साइड या डाउन साइड उसी रेंज में सस्टेन कर जाए, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसी मूवमेंट को फिर से कंटिन्यू करेगी, यानी अप है तो अप की तरफ ही निकलेगी। अगर डाउन की तरफ निकले तो वहाँ टारगेट हमारे छोटे हो जाते हैं और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। लेकिन ये अप की तरफ ही निकल जाए तो वहाँ हमारे टारगेट भी सही रहते हैं, यानी जितना टारगेट पहले मिला है उतना ही टारगेट अचीव करने की हमारी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और उसी मोमेंट का हम वेट करेंगे जो हमें पहले मिली हुई है। तो सेम वही हुआ, यानी इंडेक्स अपसाइड निकला, इसी ज़ोन में कंटिन्यू सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद 50 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिली। अब ये मूवमेंट उनके लिए है जो फुट कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा वही रुक सकते हैं इस मूवमेंट में। अब ऑप्शन बायर की बात करें तो अभी की मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, क्योंकि मूवमेंट एकदम से आता है, एकदम से विक लगा के डाउन की तरफ, यानी एक रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर हम इसमें बाइंग करेंगे तो हमारे एसएल सबसे ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं। इसलिए हम जो फुट ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट सिनेरियो बना हुआ है कि 50-50 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें मिल जाती है। लेकिन उसमें भी हमें वेट एंड वॉच करना होगा और उसके बाद ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट निफ्टी 50 बना रहा है, क्योंकि तुरंत जो सेलर हैं वो तुरंत हैवी हो जाते हैं। बायर जैसे ही मार्केट को अप लेके जाते हैं तुरंत डाउन की तरफ उतनी ही मूवमेंट सेलर फिर से करवा देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से हम अपनी ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करेंगे। हमें अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि अभी ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। मंडे के सेशन में देखते हैं कि इंडेक्स किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिहाव पे हमें पता चलेगा कि इसमें ऑप्शन बाइंग बन रही है या नहीं। अब चलते हैं 15 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस पे देख लेते हैं कि हमारे जो मंडे के टारगेट्स हैं वो क्या-क्या रहेंगे। एक जस्ट ए वन हाँ जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर सकता है। अब देखिए, अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन हो जाती है, यानी जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, और हमारा जो लेवल है 400 का, यानी मार्केट है वो इसी ज़ोन में सस्टेन किया है इंडेक्स ने, 350 का। इसी ज़ोन में 350 से 400 तक मार्केट ने सस्टेन किया है इवनिंग के सेशन में। अब हमें देखना ये कि अगर मार्केट इसी ज़ोन में इंडेक्स ओपन हो जाता है तो डाउन साइड हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो ये वाला ज़ोन रहेगा, यानी जितनी मूवमेंट इसने उस दिन की यानी शुक्रवार के दिन की थी, उसी मूवमेंट को अगर इसने, यानी सेलर हैवी होते हैं तो ये कंटिन्यू इतना डाउन इसको ज़रूर लेकर आएंगे, यानी इंडेक्स को। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियली कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इंडेक्स इस तरह से बिहेव कर सकता है। अगर इस लेवल से निकलता है तो इतना यहाँ तक इंडेक्स का आना लाजमी है। और उसके बाद अगर अपसाइड की मूवमेंट करता है तो 500 का लेवल आप याद रखिए, ऊपर 17,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है। कर सकता है नहीं, हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस जोन के ऊपर यानी 400 से निकलता है तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 500 ही रहेगा, क्योंकि 500 पर बायर और सेलर सबसे ज़्यादा बैठे होते हैं। तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा अपसाइड, यानी कंटिन्यू ये अपसाइड सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक हो जाता है, फिर हमें 600 के लेवल पे तो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ मार्केट जरूर रुकेगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आप अपर साइड 600 जब ब्रेक हो जाएगा तो मान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बुलिश की तरफ चल चुका है, यानी उसका बेरिश ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। डाउन की तरफ हमने देख लिया, अगर इस लेवल तक इंडेक्स आ जाता है और यहाँ कंटिन्यू सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है, फिर हम यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ आकर पहले भी निफ्टी 50 इंडेक्स 3 दिन तक इसी जोन में फंसा रहा है, तो इस जोन को आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छा टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है 17,100 तक का। तो आप इस जोन को ध्यान रखिएगा। ये था हमारे इंडेक्स, अगर इसी जोन में ओपन होता है तब हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर इंडेक्स इस जोन के ऊपर कहीं ओपन हो जाता है तो आप फिर 500 को ब्रेक होने का वेट कीजिए। 500 ब्रेक होने के बाद ही हम कोई सिनेरियो बनाएंगे कि इंडेक्स है वो किस तरफ जाएगा।
और उसके बाद अगर डाउन की तरफ यानी ये मूवमेंट ब्रेक होने के बाद फिर हमें इस रेंज में अगर कहीं ओपन होता है और फिर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद डाउन में ब्रेक होता है, तब हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी 17,190 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ आकर मार्केट यानी सपोर्ट लेवल बना सकता है, क्योंकि 17,190 के ऊपर इसने 200 के आसपास बहुत बार सपोर्ट बनाया है, तो हमारे लिए 200 भी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डाउन की तरफ। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी लर्निंग सेशन के साथ, नई लर्निंग के साथ अगले सेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स के। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक